Good morning, students. Welcome to the chapter number 6 of the IoT. After the 5 chapters, हम आपको अब लास्ट कंटेंट में ले जाते हैं IoT का. Here you will come to know about the educational and business opportunities. Where can I go from here? Now, education and business opportunities. इसमें हमें पता लगेगा कि become an informed consumer. कंज्यूमर मतलब कि जो हम चीज़ परचेज करते हैं या हम जो कोई चीज़ रिसीव करते हैं. कोई भी प्रोडक्ट बनता है और बाद में फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको फिर सप्लाई करा जाता है, तो बाद में अल्टीमेटली वो मार्केट में आता है, वो लोगों के पास आता है. तो अब तो डिजिटाइज वर्ल्ड है, सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, और उसके थ्रू हमें सारे आइडिया मिल जाते हैं कैसे हमें कोई भी चीज़ परचेज करनी है. एग्जाम्पल, अमेजोन से आपको कोई मोबाइल हैंडसेट ऑर्डर करना है, सैमसंग का, ओप्पो का या नोकिया का, तो हमारे पास मल्टीपल फीचर्स हैं, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है, एंड वी आर इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, है ना. हमें पता है कि कौन सा प्रोडक्ट बेस्ट है, क्या उसके फीचर्स हैं, बाद में फिर हम ऑर्डर करते हैं. टेक्निकल गेन्स together with recent developments in automation and AI have created a highly digitized world. Yes, हम जानते हैं ऑटोमेशन और AI बेस्ड है, अब टेक्नोलॉजीज हैं जिससे एक डिजिटाइज्ड वर्ल्ड बन गया है. Digitization currently impacts every aspect of our daily lives and continues to provide new opportunities for professionals. Honestly, इसमें अब मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं थ्रू डिजिटाइजेशन. जैसे कि अमेजोन है, कोई भी आपको प्रोडक्ट ऑर्डर करना है तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो. IoT provides an immeasurable amount of information that is readily available for consumption. Same IoT Internet of Things, आपके जो मोबाइल हैंडसेट्स हैं, जो गैजेट्स हैं, they provide you the information. Think about what else has changed in your life because of the IoT. Yes, IoT से बहुत चेंजेस आए हैं हमारी लाइफ में. Challenges in the digitized world. डिजिटाइज्ड वर्ल्ड है तो ऑब्वियसली इसमें अलग अलग चैलेंजेस भी हैं, लाइक सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं. मान लो आपके पास दो लैपटॉप्स है, एक डेल का है और एक सिंपल, यू हैव दिस लैपटॉप ऑफ कंपनी एसर. तो अब जितने ज़्यादा आपके पास प्रोडक्ट्स हैं उतना ही सिक्योरिटी चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए, उतनी कॉस्ट आती है ना. फिर आपको उतना ही अपडेट करना होता है अपने लैपटॉप के सॉफ्टवेयर्स को, और मान लो उसका आपकी मेमोरी फुल हो गई है या मेमोरी पुरानी हो गई है, उसकी हार्ड डिस्क पुरानी हो गई, तो देन वी हैव टू रिप्लेस इट. तो अलग अलग चैलेंजेस भी हैं हमारे डिजिटाइज्ड वर्ल्ड में. Transformational technologies that we have experienced in recent history. Yes, the development of automobile allowed for greater mobility of the workforce and increased recreational activities. ऑटोमोबाइल से ऑब्वियसली जो गाड़ियां, फोर व्हीलर या टू व्हीलर जो भी मैन्युफैक्चर होती है, तो उसका हमारी लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है और उसको हम यूज करते हैं. The personal computer allowed the automation of many routine tasks and improved their accuracy and efficiency. Honestly, automation based बहुत सारे अब ये routine tasks हमारी problem solve होती है. Internet started to break down geographic barriers and improve equality between people on a global scale. Internet मतलब कि connection, हम connect हो रहे हैं लोगों से all across India and all across world. हम Gmail कर सकते हैं या तो Facebook और Instagram apps हैं जिसके थ्रू we connect, we share our views, we share our photos, we share our ideas with everyone. Next, the evolving job market. जॉब मार्केट की बात करी जाए, जॉब मार्केट मतलब जहां पे आपको रोजगार मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी, जो पर्टिकुलर एरियाज हैं, जो पर्टिकुलर प्रोफाइल्स हैं जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, जो आप में एक्सपर्टीज है. एक्सक्यूज मी. मान लो आप, you're good in softwares, you're good in programming, you are good in any networking, है ना. आईटी कंपनी की बात करी जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो अलग अलग प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलती है. ये डिपेंड करता है आपका क्या एक्सपर्टीज है. इवॉल्विंग जॉब मार्केट, इवॉल्विंग मतलब जो उभर रहा है, जो चीज आ रही है निकल के. एक होता है सिंपल जॉब मार्केट जो हम सब अप्लाई करते हैं अलग अलग प्रोफाइल्स के लिए. एक इवॉल्विंग जो अब उभर रहा है, उभर रहा है मतलब अब आ गया ई कॉमर्स का बूम. ई कॉमर्स बेस्ड सर्विसेज होती हैं, लाइक यू नो, वी हैव Amazons, we have
यस, आई कंटिन्यू। इवॉल्व मतलब जो उभर रहे हैं, अब जैसे कि ई कॉमर्स कंपनीज हैं, अमेजोन है, देन मंत्रा है और स्विगी है, देन कैब शेयरिंग सर्विसेज आ गई हैं थ्रू उबर। सारा बेसिकली अब ऑनलाइन सर्विस हो रही है। मोबाइल फोन में आपके पास ऐप्स है, बाद में फिर आप कोई भी सर्विसेज है या कोई भी प्रोडक्ट्स आपको परचेज करना है, आप आराम से ऑर्डर कर सकते हो। तो ई कॉमर्स में ही बहुत ही स्कोप है। लाइक आईटी की बात करी जाए, यू हैव ऑप्शंस लाइक हियर यू कम टू नो अबाउट एआई, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, आईओटी प्रोग्राम डेवलपर, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। ये सारे फील्ड्स हैं जिसमें आप एक्सपर्ट हो, तब आपको इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जॉब मिल सकती है। और मान लो लाइक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिसकी उबर की बात करी जाए, उबर सर्विसेज दिल्ली में और मेट्रोपॉलिटन में खूब अवेलेबल है। इन केस अगर कुछ लाइफ टफ हो जाए आपकी और धन की जब आवश्यकता पड़ती है, तो हो सकता है कभी कभी आपको अच्छा प्रोफाइल नहीं मिल पाता है ना। जो प्रोफाइल दे रखे हैं, हो सकता है कि आप उस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन पाओ, कुछ भी चैलेंज आ सकते हैं, तब भी आपके पास अलग ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन लाइक उबर कंपनी है, तो उसमें वो आप प्रोवाइड करते हैं कि यू कैन रन द कार, यू कैन प्रोवाइड द टैक्सी सर्विस। आप कोई भी गाड़ी को लाइक रेंट पे ले सकते हो, या किसी के थ्रू आप गाड़ी लेके लोन पे ले सकते हो, बाद में फिर आप टैक्सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि आप एक्सपर्ट बनो, द मेन थिंग इज कि आपके पास अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं। तो उबर के थ्रू कितने लोगों ने अपने लाइक मान लो के पास पर्सनल कार्स हैं, तो उबर में रजिस्टर करके दे कैन प्रोवाइड द टैक्सी सर्विस टू दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन कहीं भी, और कुछ टाइम तक वो जॉब कर सकते हैं। उसके बाद जब आप स्टेबल हो गए, फिर यू कैन कम बैक टू योर ओरिजिनल रूटीन। उसके बाद फिर अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप कोई भी काम शुरू कर सकते हो। तो ये इवॉल्विंग जॉब मार्केट है, राइट। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। जॉब मार्केट कंटिन्यूड। There are broad categories that summarize the job opportunities that exist in the evolving digitized world. अब इसमें और कैटेगरी बता रहे हैं हमें। एक्सक्यूज मी। राइट साइड हम देखते हैं जिसकी एक फिगर में ये पर्सन है, ये लैपटॉप लेके पूरा देख रहे हैं पूरे बिल्डिंग में, पता नहीं या तो वेट कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए समथिंग, क्या है इनके अभी कंडीशन। नीचे फिर आप देख रहे हो कि पूरे कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, वेल ड्रेस्ड, और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। अब इनकी मीटिंग चल रही है, हो सकता है ये रिक्रूटमेंट भी चल रहा हो, इंटरव्यू भी चल रहा हो, है ना। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं आईओटी बेस्ड टेक्नोलॉजी के, और ये डिजिटाइज्ड वर्ल्ड शो कर रहा है, ठीक है। सो कैटेगरीज क्या है, जस्ट वेट। या एनेबलर्स। एनेबल मतलब कि काम कर सकते हैं, एनेबल मतलब कि हाँ, you can do this, okay, I enable you. These jobs develop and implement the underlying technology. इसमें आपको बेसिकली जॉब्स हेल्प करती हैं टू इम्प्लीमेंट द अंडरलाइन टेक्नोलॉजी। कोई भी टेक्नोलॉजी, मान लो सॉफ्टवेयर की या ऐप डिजाइनिंग की, तो इट एनेबल्स यू, वो आपको प्रोवाइड करता है कि आप इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करो। नेक्स्ट एंगेजर। एंगेजर मतलब कि एंगेज, आप उसमें एब्जॉर्ब हो जाओ, आप किसी चीज में ना मिल जाओ, घुल जाओ। मान लो डांस में आप बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गए, आप पोर्ट्रेट्स डिजाइनिंग में एब्जॉर्ब हो गए, आप रनिंग कर रहे हो उसमें एब्जॉर्ब हो गए। कहते हैं ना कि संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक है, अनुगचित प्रवाह। इसका अर्थ है कि गो विद द फ्लो, तुम एक फ्लो में, एक बहाव में चले जाते हो। तो एंगेजर है, दिस इज एंगेजर्स। दीज जॉब्स डिजाइन, क्रिएट, इंटीग्रेट एंड डिलीवर आईओटी सर्विसेज टू कस्टमर्स। अब ये जॉब की कैटेगरी बता रहा है कि ये आपको हेल्प करता है कि आप डिजाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो आईओटी सर्विसेज फॉर द कस्टमर्स। अब अलग अलग प्रोफाइल आ गया, मान लो आईओटी सर्विसेज के लिए आपको कैसा नेटवर्किंग डिजाइन करना है ना। तो डिजाइनिंग से रिलेटेड एक प्रोफाइल है जो आप आईओटी सर्विस में प्रोवाइड कर सकते हो टू कस्टमर्स को। इस प्रोफाइल में यू वर्क। एनहेंसर्स। एनहेंसर्स होते हैं बेसिकली, मान लो इसका अर्थ होता है कुछ चीज को इंप्रूव करना। एनहेंस द स्पीकिंग स्किल्स। एनहेंस स्पीकिंग स्किल्स मतलब आप किस चीज को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। These jobs devise their own value-added services on top of the services provided by engagers, which are unique to the IoT. अब वही बेसिकली कैसे आप एक वैल्यू ऐड कर सकते हो किसी सर्विस में, ये उस प्रोफाइल के बारे में बात कर रहा है। एक्सक्यूज मी। Entrepreneurs needed. Entrepreneurs बेसिकली होते हैं जो वी कैन से यंग पीपल और एक्सपीरियंस पीपल, जो अपना एकदम से एक बहुत अच्छे आइडिया को इम्प्लीमेंट करते
यस आई कंटिन्यू। एंटरप्रेन्योर्स नीडेड। एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बेसिकली जो अपना एक आइडिया को लॉन्च करते हैं और स्मॉल स्केल में स्टार्टिंग में बिजनेस उनका स्टार्ट होता है। अब राइट साइड आप देख सकते हैं पिक्चर में कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बता रखे हैं। ड्रोन्स हैं, फिर सर्विलेंस कैमरास हैं, यू हैव मोबाइल हैंडसेट्स, फिर किचन मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स, फिर गैजेट्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक सीट्स, फ्रिज। इन सब प्रोडक्ट्स का हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं, या we can provide the e-commerce based services. We can become a supplier to the different e-commerce based services, जैसे कि Amazon होते हैं, मंत्रा होते हैं, लाइक, है ना। सो हमने अपनी कंपनी या प्रोडक्ट्स को रजिस्टर करा दिया, एंड देन वी कैन सप्लाई देम द पर्टिकुलर गुड्स। New kind of IT specialists needed, individuals with the knowledge and skill set to develop new IoT enabled products and process the data they collect. अब ये बेसिकली नीडेड मतलब IoT स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है। Those who can develop new IoT enabled products and process the data they collect. Obviously जो IoT enabled products होते हैं, बाद में डेटा को प्रोसेस करना। Entrepreneurial workforce is needed that specialize in both information science and software or computer engineering. सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी आवश्यकता है, उन वर्कफोर्स की आवश्यकता है जो काम करते हैं IT कंपनीज में। People must collaborate and learn from each other to understand the things, networks and methodologies that harness the limitless potential of the IoT, that help to reach the potential of IoT. लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ऑनेस्टली लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। हम हर दिन हर महीने कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे कोर्सेज करें एकेडमिक्स में, या हम कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, या अपने घर में रह के हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, है ना। जैसे कि कोई लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई रनिंग करते हैं, कोई साइकिलिंग कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, राइट। घर में काम कर रहे हैं, घर में नई नई डिशेज बनाते हैं, भोजन बना रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, झाड़ू कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, ये हम चीज सीख रहे हैं, है ना। सीखने का कोई अंत नहीं है। अब कमिंग बैक टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, with the ever changing landscape of the digitized world, we must stay current in order to realize the full potential of what the IoT has to offer. डिजिटाइज वर्ल्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पूरा पता होना चाहिए कि IoT क्या क्या बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि जब हमें पता है उसके बारे में वो क्या क्या वो चीज प्रोवाइड कर सकती है, तब हम उसके बारे में जानते हैं और फिर हम उस पर काम करते हैं। द जॉब मार्केट विल कंटिन्यू टू ऑफर मोर अपॉर्चुनिटीज एज न्यू टेक्नोलॉजीज इवॉल्व। यस, अब मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो स्काइप है। स्काइप का अब इतना एप्लीकेशन है क्योंकि लॉकडाउन हो चुका है, तो स्काइप में अब हम सब काम कर रहे हैं, टीचर्स हैं या एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के कोई भी ट्रेनर्स हैं या एम्प्लॉयज हैं, वो सब वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स पे काम कर रहे हैं। लाइक इट्स अ वेरी गुड कम्युनिकेशन मोड। स्काइप हो गया, देन यू हैव दीज गूगल हैंगआउट्स है, माइक्रोसॉफ्ट टीम होता है। तो वी ऑपरेट, हम उसी चीज को समझते हैं कैसे ऑपरेट करना है, क्या क्या फंक्शंस है, देन वी कैन वर्क ऑन इट। हम कनेक्ट हो जाते हैं स्टूडेंट से या ट्रेनर से या स्पेशलिस्ट से। तो ये एडवांटेज है, हम ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हम लर्निंग कर रहे हैं और इस टाइम हमें ऐसी टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है जिसके थ्रू वी कैन कनेक्ट टू ईच अदर। क्योंकि लॉकडाउन में अब बाहर निकलना संभव नहीं है, तो बेस्ट है कि हम थ्रू इंटरनेट एक दूसरे से कनेक्ट हो। द स्किल सेट्स रिक्वायर्ड फॉर these जॉब्स विल इवॉल्व एट द सेम टाइम, thus क्रिएटिंग द नीड फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। स्किल सेट है उस जॉब्स का, तो ये हर टाइम उभरता रहेगा, thus क्रिएटिंग अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी, एकेडमी से आप समझते हैं मतलब जो इंस्टीट्यूट्स हैं। राइट साइड आप देख रहे हो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बता रखे हैं हमारे देश के, जो महाद्वीप हैं पूरे हमारे धरती में। बात करी जाए नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पे नेटवर्किंग एकेडमीज है सिस्को की, दैट प्रोवाइड द एकेडमिक कोर्सेज टू थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। उनको लाइव कोर्सेज प्रोवाइड करती है प्लस ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करती है, राइट। उनका पूरा स्ट्रेंथ दे रखा है हर कॉन्टिनेंट में। देयर इज अ ग्लोबल शॉर्टेज ऑफ पीपल हु आर क्वालिफाइड टू इंप्लीमेंट एंड मेंटेन नेटवर्किंग सॉल्यूशंस। अब जिनको नेटवर्क सॉल्यूशंस के बारे में आइडिया है वो इस प्रोफाइल में जा सकते हैं, इस प्रोफाइल में अच्छा काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि पहली बात तो कमी नहीं होनी चाहिए कि जो नेटवर्क स्पेशलिस्ट बने। मान लो नेटवर्किंग
के प्रोफाइल में बहुत डिमांड है, सिस्को कंपनी में, सिस्को जो नेटवर्किंग जाइंट्स है, तो ऑब्वियसली उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें राइट कैंडिडेट्स चाहिए। कैंडिडेट्स जिनको नेटवर्किंग के बारे में बहुत अच्छा आइडिया है, जिन्होंने पूरी एक कोर्स कर रखा है, हु आर गुड इन नेटवर्किंग। तो ऑनेस्टली उसके लिए वी नीड गुड इंस्टीट्यूट्स जो अच्छा एकेडमिक कोर्स प्रोवाइड करें और बाद में फिर उनको इंडस्ट्री सर्टिफाइड कोर्स प्रोवाइड करके इंडस्ट्री सर्टिफाइड बेस्ड सर्टिफिकेशन मिले, जिसके थ्रू दे कैन अप्लाई फॉर अ गुड जॉब। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एकेडमीज अच्छे कैंडिडेट्स को, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को राइट इंफॉर्मेशन दे, है ना, बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, और बाद में जब आपने वो कोर्स कर लिया देन यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। लाइक ये बता रहे, हेल्प्स इंडिविजुअल्स प्रिपेयर फॉर इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस इन एंट्री लेवल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैरियर्स इन वर्चुअली एवरी टाइप ऑफ इंडस्ट्री। Many graduates have gone on to successful IT careers in a variety of industries, while others have started their own business. एक बार जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो कोई भी फील्ड में, पर्टिकुलरली यहाँ तो हम बात कर रहे हैं नेटवर्किंग की, देन यू कैन अप्लाई फॉर जॉब, या आप कुछ भी अपना एक स्टार्टिंग से स्मॉल स्केल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, राइट? सो देयर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज इन दिस फील्ड। यस, नाउ आई कंटिन्यू। तो ये सारी एकेडमीज हैं जो बेसिकली दे प्रोवाइड द कोर्सेज टू स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस वर्ल्ड। नाउ द नेटवर्किंग एकेडमी करिकुलम बेसिकली एकेडमिक कोर्सेज क्या क्या है, क्या क्या उनका सिलेबस है, कंटेंट क्या है जो वो बच्चों को पढ़ाते हैं, राइट? स्टूडेंट्स कंप्लीट हैंड्स ऑन लर्निंग एक्टिविटीज एंड नेटवर्क सिमुलेशंस टू डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स दैट विल हेल्प देम फाइंड जॉब्स इन आईटी। एक्सक्यूज मी। ऑनेस्टली लर्निंग एक्टिविटीज कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स, नेटवर्क सिमुलेशंस बेस्ड कोर्स होते हैं दैट हेल्प्स देम to gain good knowledge regarding IT. These are some offerings of the Network Academy जो ये syllabus provide करते हैं: IoT fundamentals, essentials, entrepreneurship, introduction to cyber security, CCNA routing and switching, CCNA security, CCNP. CCNA सिंपल है कि ये recognized इंडस्ट्री बेस्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। CCNA कोर्स पूरा वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड होता है और इट स्टैंड्स फॉर सर्टिफाइड सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्किंग एसोसिएट्स होते हैं। एंड वंस यू आर अ स्पेशलिस्ट आफ्टर परसुइंग दिस कोर्स, देन यू कैन अप्लाई इन गुड MNC सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज फॉर अ गुड प्रोफाइल, राइट? तो अल्टीमेटली पहले तो आपको ज्ञान होना चाहिए कोई भी पर्टिकुलर फील्ड का, मानो नेटवर्किंग है, उसका प्रॉपर्ली ज्ञान हो, उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन हो, आप जितना प्रैक्टिस करते हो, एंड देन फाइनली यू गेट अ जॉब। सर्टिफिकेट मिलना इंपॉर्टेंट है, और उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट यह है कि आप उसमें एक्सपर्ट बनो, तभी आपको प्रोफाइल अच्छा मिलेगा, राइट? क्योंकि एकेडमीज तो आपको बस प्रोवाइड कर सकती है गुड एकेडमिक नॉलेज एंड द सर्टिफिकेशन। अल्टीमेटली इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना अच्छा काम करते हो एंड देन हाउ यू परफॉर्म। कम्युनिटीज ऑफ इंटरेस्ट, कम्युनिटीज बेसिकली छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, लाइक सोसाइटीज हो गई, कि घर में बात करी जाए, कॉलोनीज होती हैं, कम्युनिटीज छोटे छोटे ग्रुप्स हो गए, लाइक मान लो जिनका कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट होता है। कम्युनिटी ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, या आपके दिल्ली की बात करी जाए, कोई मान लो साइकिलिंग करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो एक कम्युनिटी ग्रुप बना हुआ है कि लाइक यू एंजॉय साइकिलिंग। अच्छा, तो फिर आप लोग सोचते हो हाँ भी सुबह कर सकते हैं, शाम को, दोपहर को, जब भी। अभी तो हेल्थ इश्यू चल रहा है तो अभी तो नहीं, लाइक आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। कम्युनिटीज बेसिकली कोई लोग योग करते हैं तो उनका एक आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, यहाँ भी आपकी कॉलोनी में ये सारे योग करते हैं, और फिर हम ठीक है, हम फिर सुबह कर सकते हैं आसन, शाम कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइम सिलेक्ट करते हो, तो कम्युनिटीज होती है, कम्युनिटीज ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अनुसार कम्युनिटीज बनती हैं। अब ये कंपनी के एम्प्लॉयज भी आ गए, फिर फैमिली भी आ गई, फिर हमारे फ्रेंड्स भी आ गए। एक्सक्यूज मी। Yes, a community of interest is a group of people who share a common interest or passion about a specific topic. Obviously, IEEE, LinkedIn have an IoT community. IoT based community मतलब कि जिनका इंटरेस्ट है और who are specialists in the Internet of Things. Some communities are supported by industry and provide a place to help development.
Yes, I continue. Some communities are supported by industry, provide a place to help development of their products and technology as well as the business partners. Two such communities provided by Cisco are the Cisco Learning Network and Cisco DevNet. अब ये कुछ कम्युनिटीज की बात हो रही है जो सिस्को कंपनी कंसिडर करती है, आर दी सिस्को लर्निंग नेटवर्क एंड सिस्को डेवनेट। अब ये डिपेंड कर रहा है स्पेशलाइजेशन, फील्ड क्या है। सिस्को लर्निंग नेटवर्क क्या है? इट डिजाइन फॉर पीपल हु विश टू डेवलप द स्किल्स इन वेरियस सिस्को टेक्नोलॉजीज एंड परस्यू सिस्को सर्टिफिकेशन। अब जिनका इंटरेस्ट है, मान लो सिस्को का कोर्स करना है, सिस्को बेस्ड कोर्स करना है, तो नाउ द क्वेश्चन कम्स, आपका इंटरेस्ट क्या है? सिस्को लर्निंग में है, इसमें आप सिस्को टेक्नोलॉजीज और सिस्को सर्टिफिकेशन मिलता है। नेटवर्किंग, आपका इंटरेस्ट नेटवर्किंग में है, राइट, सिस्को टेक्नोलॉजीज। दूसरा है मान लो डेवनेट। डेवनेट क्या है? इज अ डेवलपर प्रोग्राम फ्रॉम सिस्को दैट कंसिस्ट ऑफ वेबसाइट एंड इंटरैक्टिव डेवलपर कम्युनिटी, कोऑर्डिनेटेड डेवलपर टूल्स, इंटीग्रेटेड डिस्कशंस, फोरम्स एंड सैंडबॉक्सेस। अब कोई डेवलपर प्रोग्राम, कुछ आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो उसमें इंटरेस्ट है, देन यू कैन गो फॉर दिस कम्युनिटी डेवनेट। तो कम्युनिटी बता रहा है सिस्को, सॉफ्टवेयर की बात हो रही है कि सिस्को लर्निंग एक कम्युनिटी है और एक सिस्को डेवनेट। अब डिपेंड करता है आपका क्या इंटरेस्ट है, जिसके वो ना सिंपल एग्जांपल है, जिसकी आप लोग जिम जाते हो, बॉडी बिल्डिंग करते हो, तो आपका एक ग्रुप बन जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप आपके फ्रेंड्स का। तो आपको पता है कि हाँ भाई कितनी, यस यू नो कि कितनी डाइट लेनी है, सुबह कितने एनर्जी ड्रिंक्स चाहिए, कितने आपको फल खाने हैं, मैंगोज आ गए, बनानाज आ गए, फिर वाटर लेमन आ गया, है ना, और फिर और क्या क्या एनर्जी ड्रिंक्स चाहिए, एलोवेरा जूस, आंवला जूस, ये सब आप शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि आपका सबका एक ही इंटरेस्ट है। आप सब जिम में जाते हो, यू वर्कआउट, तो आपका सेम इंटरेस्ट है उस कम्युनिटी, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? वो एक कम्युनिटी है जिसमें आप सब लोग का एक सेम इंटरेस्ट है, एंड देन यू शेयर योर इन्फॉर्मेशन एंड डू समथिंग। मान लो सुबह कब निकलना है, 6 बजे, 7 निकलना है, कौन कौन दो लोग दोस्त के साथ जा रहे हैं, आपका दोस्त बाइक लेके आ गया, 3 चले गए, 2 चले गए, या गाड़ी लेके आ गया, 3 चले गए, शाम का प्लान बन गया या मॉर्निंग का, या कैंसिल हो गया। तो ये बेसिकली क्या है? कम्युनिटी बन गई आपका व्हाट्सएप ग्रुप में। सो लाइक दिस यू वर्क, लाइक दिस यू एंजॉय, राइट। इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन, ऑनेस्टली जो आप कोर्स करते हैं सिस्को बेस्ड सीसीएनए का, तो उसमें आपको एक इंडस्ट्री बेस्ड कंटेंट पढ़ाया जाता है और फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका एक एविडेंस है, जिसके पता लगता है कि आप स्किल्ड हो, आपने प्रोग्राम स्टडी करा है, आपने पूरी प्रैक्टिस करी है, एंड नाउ यू आर अप्लाइंग फॉर अ गुड जॉब प्रोफाइल। Certifications are highly respected by employers around the world and help validate the skills needed to launch successful careers in networking and IT. राइट साइड देख रहे हो, अब सर्टिफिकेशन ट्रैक्स होते हैं, अलग अलग लाइक कोर्सेज हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के, फिर उसका राइट साइड देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, और फिर उसका अलग अलग कोर्स है सीसीएनए का, क्या क्या सर्टिफिकेट्स मिलता है। इन सर्टिफिकेट्स इन सिक्योरिटी, सर्विस, वायरलेस, डेटा सेंटर्स। Most often certifications must be renewed over time. Two basic types of certifications होते हैं, vendor specific and vendor neutral। ये होगी कोई पर्टिकुलर कैटेगरी जिसका मैं आपको बताऊंगा बाद में, और यू कैन सर्च ऑन नेट ऑल्सो। सो कोर्स करना इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज मिले, और फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है जिसके थ्रू आप इंटरव्यूज क्लियर कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट अल्टीमेट थिंग इज कि आप प्रैक्टिस करो। द मोर यू प्रैक्टिस, द बेटर यू बिकम इन अ पर्टिकुलर फील्ड। यस, एडिशनल लर्निंग रिसोर्सेज आ गए हमारे। लर्निंग रिसोर्सेज बेसिकली हम कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं? ऑब्वियसली एक तो किताबें होती हैं, ठीक है, फिर होता है नेट। आप मोबाइल हैंडसेट से पढ़ सकते हो, मान लो आप कोई बुक पढ़ रहे हो, कोई नॉवल पढ़ रहे हो, हैरी पॉटर का नॉवल पढ़ रहे हो, है ना, जो इतना पॉपुलर है, उसमें ऑर्डर ऑफ द फर्निक्स और अलग अलग वॉल्यूम्स हैं, लाइक द गॉबलेट ऑफ फायर, द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। तो दीज थिंग्स गिव यू हैप्पीनेस। तो लर्निंग रिसोर्सेज आपके ऑब्वियसली यही पता चल रहा है कि मोबाइल हैंडसेट्स भी हो सकते हैं, लैपटॉप भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं जिसके थ्रू आप स्टडी कर सकते हो। कोई भी लाइक अब तो यूट्यूब की बात करी जाए, यूट्यूब चैनल्स में इतने एक्सपर्ट्स आ गए, इतने अच्छे स्पेशलिस्ट आ गए, लोग अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। मान लो कोई कुकिंग में एक्सपर्ट है, तो कुकिंग में इतना अच्छा वो अपना पूरा रेसिपीज बताते हैं, डिशेस कैसे आप बना सकते हो, अलग अलग
ब्यूटीफुल और पौष्टिक आहार मिल सकता है अच्छे अच्छे डिशेस में। तो ये सब लर्निंग टूल्स हैं। क्या है यूट्यूब? क्या है? एक लर्निंग रिसोर्स हो गया ना सबके लिए, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि भैया हम ढोकले कैसे बनाते हैं, डोसा कैसे बनाते हैं, मसाला डोसा। फिर हम बेसिकली राजमा चावल को और अच्छा कैसे बना सकते हैं, और हमें पता लगता है अलग अलग डिश की मिक्स्ड आलू पनीर पराठे कैसे बना सकते हैं। तो ये सारा हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है ऑन अ गुड लर्निंग रिसोर्सेज। क्या बता रहे हैं अभी? कम्युनिटी कॉलेज और यूनिवर्सिटी डिग्रीज कैन शो दैट अ पर्सन हैज गेन्ड अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग इन अ फील्ड ऑफ स्टडी। ऑनेस्टली कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज हैं जहां हमें शिक्षा मिलती है। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्री सर्टिफिकेशंस होते हैं, डिग्रीज प्रोवाइड एक्सीलेंट स्टूडेंट विद बेस्ट बैकग्राउंड एक्सपीरियंसेस अपॉर्चुनिटीज हाई सैलरी। ऑनेस्टली सारे लर्निंग रिसोर्सेज हैं जहां पे आप स्टडी करते हो, बाद में फिर आप कोई भी कोर्स करते हो, आप कोई चीज सीखते हो, आप उसमें कला को ग्रहण करते हो, बाद में फिर उसे अपने अपने लाइफ में उसका उपयोग करते हो, है ना। अब फॉलोइंग डिग्रीज की बात हो रही है, जिसकी लर्निंग रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। फिर उसमें क्या क्या डिग्रीज मिल सकती है कॉलेज में, या कोई जो भी एकेडमीज होती हैं जो ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट साइड आपके आ गया, यू सी स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं और लाइक इनको डिग्रीज मिल गई है, इनका ये पूरा ये। अभी बेसिकली क्या है डिग्रीज जिसके बता रहे हैं कुछ, बिजनेस इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रोग्रामिंग साइंस, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑटोमेशंस। अब ये डिपेंड करता है कि क्या आपको लर्न करना है, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, और कैसे लर्न करना है, क्या क्या अलग रिसोर्सेज हैं, राइट। तो ये सारी तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको है कि कहाँ से मैं नेट से अलग अलग कंटेंट को सर्च कर सकता हूँ, बाद में फिर कैसे मैं कोई भी चीज सीख सकता हूँ। मान लो आपको डांस सीखना है, तो डांस के लिए आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हो, क्लासिकल डांस होते हैं, सालसा डांस होते हैं, वेस्टर्न डांस होते हैं। तो अब डांस से रिलेटेड इतने सुंदर वीडियोस हैं विच यू सी, आपका मनोरंजन होता है और फिर आप सीखते भी हो। यू प्रैक्टिस एट होम, और करंटली अब तो लॉकडाउन है तो यू हैव टाइम फॉर योरसेल्फ कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन। आपको अब आइडिया मिला कि बेसिकली अब ये लास्ट चैप्टर ऑफ आईओटी में क्या कंटेंट है, कैसे डिजिटाइज्ड वर्ल्ड में आप काम करते हो, क्या एप्लीकेशंस है, क्या चीज सीखते हो, सिस्को बेस्ड सर्टिफिकेशंस होते हैं, क्या कोर्सेज होते हैं, क्या क्या लर्निंग टूल्स हैं, हम सब नेट से कैसे सीख सकते हैं। और आप लोग डिस्कस करिए, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस पूछें आर के सर से, मुझसे, जिससे आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, एंड देन यू कैन परफॉर्म वेल इन एग्जाम्स जो अभी आपकी परीक्षा कुछ दिनों में आने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।